उद्धव जी यहीं पे आए थे और गोपियों के साथ संवाद किया था। गोपी संवाद, उद्धव गोपी संवाद स्थल इसको। राधे राधे। सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, कल आपने ब्रज 84 कोस यात्रा के अंदर दर्शन किया, प्रेम सरोवर के, संकेत वट के, संकेत बिहारी के। उसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और नंदगांव की तरफ चलेंगे। नंदगांव के रास्ते में, नंदगांव से पहले ही थोड़ा सा एक स्थान पड़ता है दो मिलवन। आप देख रहे होंगे दो मिलवन नंदगांव। ये नंदगांव बस शुरू होने वाला है। यहाँ से हम आपको आगे नंदगांव की तरफ लेके चलेंगे। सबसे पहले दो मिलवन के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। और भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं दो मिलवन से। हम आपको बता दें, इस स्थान की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो भी वृक्ष हैं वो दो रूपों में हैं, एक राधा रानी के रूप में और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के रूप में। और आप श्री दो बिहारी जी के दर्शन कीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मिलन स्थल है, नंदगांव में स्थित है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको ब्रज 84 कोस के दर्शन करा रहे हैं, ब्रज 84 कोस की यात्रा करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं नंदगांव। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे उद्धव क्यारी के। हम आपको बता दें कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए थे तो उनके एक मित्र थे उद्धव, बड़े ज्ञानी थे। वो ब्रज में आए भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के लिए, यशोदा मैया के लिए, नंद महल में। यहाँ से नंद महल आपको दिखाई दे रहा है। तो जब उद्धव यहाँ पे आए, उद्धव बड़े ज्ञानी थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको संदेश लेके भेजा कि भगवान जाएं और गोपियों से कहें, मैया बाबा से कहें कि भगवान श्री कृष्ण उनको बहुत याद करते हैं। तो हम उसी उद्धव क्यारी पे आए हैं जहाँ पे उद्धव जी रुके थे और यहाँ पे गोपियों से संवाद हुआ था। उद्धव क्यारी प्रेम धाम, उद्धव गोपी संवाद स्थल। उदो मन न भये 10-20, एक हाथों जो गयो श्याम संग, काहे दे अब सीख। तो ऐसे बहुत से संवाद हुए थे गोपियों के और भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव के। वो इसी स्थान पर हुए थे जिसका नाम है उद्धव क्यारी। उद्धव बड़े ज्ञान का स्वरूप यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन जब वो यहाँ पे आए, गोपियों से संवाद किया, ब्रज के लोगों को जाना, तो उनको समझ में आया कि प्रेम के आगे सब फीका है। और उस स्थान के हम दर्शन कराएंगे आपको उद्धव क्यारी के। आइए चलते हैं। तो भक्तों, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं उद्धव क्यारी के। ये जो पूरा स्थान है इसको उद्धव क्यारी के नाम से जाना जाता है। उद्धव जी यहीं पे आए थे और गोपियों के साथ संवाद किया था। गोपी संवाद, उद्धव गोपी संवाद स्थल इसको कहा जाता है। उद्धव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, उसके भी दर्शन हम आपको करेंगे। और ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियाँ इतना रोईं कि यहाँ पे एक कुंड बन गया। पूरी विरह की स्थली ये है। आसपास आप महसूस करेंगे, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के विरह में आज भी गोपियाँ यहाँ पे तड़प रही हों। ये वही उद्धव कुंड है। उद्धव जी यहाँ पे आए तो गोपियों को ज्ञान देने के लिए थे, लेकिन उल्टा गोपियों ने उनको ज्ञान दे दिया और उनने भगवान श्री कृष्ण से जाके कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि बस मैं ब्रज में ही रहूँ। तो ये जो पूरा प्रांगण है, इसी को उद्धव क्यारी के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्राचीन ये स्थल है ब्रज के। और यहाँ से नंद महल आपको हम दिखाते हैं। उद्धव जी यहाँ पे रुके थे, उसके बाद संवाद हुआ था, नंद महल में गए थे, इस तरह से वो गोपियों से मिले। तो ये सब पूरी कथा बहुत ही प्राचीन कथा है, सभी ग्रंथों में इनका उल्लेख है। हम भी आपको ब्रज 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत दर्शन करा रहे हैं आज ऐसे ही ब्रज के सुंदर सुंदर स्थानों के। और भक्तों, उद्धव क्यारी के दर्शन के बाद अब हम जो अगली यात्रा पे चलेंगे, अगले जो हमारे दर्शन होंगे वो हैं यशोदा कुंड और हाउ बिलाऊ। यशोदा कुंड, जहाँ पे यशोदा मैया आती थी प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को, बलदाव भैया को लेके स्नान करने के लिए, उस स्थान पे हम चलेंगे। और हाउ बिलाऊ, जो राक्षस थे आज जो पाषाण के बने हुए, उनके भी दर्शन हम आपको वहाँ करके चलाएँगे, वहाँ चल के करेंगे। तो आइए चलते हैं उस स्थान पर। और भक्तों, आज की इस यात्रा में हम अब आपको लेके चल रहे हैं यशोदा महारानी के कुंड पर। नंदगांव में स्थित है। आप ये नंदगांव के दर्शन कीजिए।
और भक्तों अब हम पहुंच गए हैं यशोदा कुंड पर। आइए आपको दर्शन कराते हैं बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्राचीन स्थल के। हमारी जो ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है वो इन सभी स्थानों से होकर गुजरती है। यशोदा कुंड की जो कथा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैया यशोदा यहाँ श्री कृष्ण और बलराम व सखाओं के साथ स्नान करने के लिए आती थी, इसलिए इस कुंड का नाम यशोदा कुंड है। नित्य लीला में तो आज भी यहाँ स्नान करते हैं। यशोदा कुंड के ही पास यहाँ पे एक प्राचीन गुफा भी है जहाँ पे सभी संतगण भजन करते हैं। तो ये है बहुत ही सुंदर स्थान है, ये दर्शन कीजिए आप यशोदा कुंड के। यहाँ यशोदा महारानी का मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और इसी के पास में बहुत ही सुंदर सुंदर से स्थान हैं, भजन कुटीर हैं संतों की, जहाँ पे बैठ के संत भजन करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन स्थल है हमारे ब्रज के, उनके दर्शन हम कर रहे हैं। और आइए अब आपको उस स्थान पर लेके चलते हैं जिसको हाउ बुलाऊ को नाम से जाना जाता है। और भक्तों यहाँ पे वो स्थान है हाउ बुलाऊ। जो कंस के 2 राक्षस थे वो यहाँ पर आकर पत्थर के बन गए। वो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे सांडिल मुनि का श्राप लगा हुआ था कि जो कोई भी राक्षस यहाँ पे आएगा वो पत्थर का बन जाएगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए हाउ बुलाऊ राक्षस आए, तब यहाँ पे सीमा में आते ही नंदगामी की में वो पत्थर के बन गए। आज भी वो हाउ बुलाऊ पत्थर का स्वरूप बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदगांव में ये जो पाषाण हैं, ये जो वही राक्षस हैं हाउ बुलाऊ, जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे नंदीश्वर पर्वत पे जैसे ही वो आए, श्राप के कारण वो पत्थर के बन गए। तो ये हाउ बुलाऊ की कथा है। और हाउ बुलाऊ की कथा के बाद अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से आगे चलेंगे हम आशेश्वर महादेव और टेर कदम। तो आइए चलते हैं। और भक्तों अब अपनी ब्रज 84 कोस की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम नंदगांव में 2 स्थानों के दर्शन करेंगे। एक है आशेश्वर महादेव और दूसरे हैं टेर कदम। आशेश्वर महादेव की कथा है वो वहीं पे जाके सुनेंगे और उनके दर्शन भी करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे टेर कदम। तो आइए चलते हैं आशेश्वर महादेव। और भक्तों अब हम चल रहे हैं आशेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। यहीं पे आकर भगवान भोलेनाथ ने अपनी समाधि लगाई और रूहनी अपनी समाधि लगा के बैठ गए और कहने लगे कि जब तक वो अपने भगवान श्री कृष्ण के, अपने आराध्य देव के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे भगवान की आस करके बैठे थे कि उनको दर्शन होंगे भगवान श्री कृष्ण के, इसीलिए इस स्थान का नाम आशेश्वर महादेव है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ब्रज के बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से, देवालयों में से ये आशेश्वर महादेव के दर्शन है। जय हो आशेश्वर महादेव। तो आप दर्शन कर रहे हैं नंदगांव से आशेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। तो अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु ब्रज में आए हुए हैं, जगह जगह पे दर्शन कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। हम आपको घर बैठे ही ब्रज के सभी स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। ब्रज की 84 कोस की यात्रा आप मानसिक रूप से हमारे साथ कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि सभी दर्शन, पूरी ब्रज 84 कोस की यात्रा आप कर सकें। हम आपको प्रतिदिन दर्शन कराते रहेंगे। और आपने अगर हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं सभी पार्ट हमारी ब्रज यात्रा के। और भक्तों अब हम आशेश्वर महादेव के दर्शनों के उपरांत हम चलेंगे टेर कदम। टेर कदम पे भगवान श्री कृष्ण की क्या लीला थी वो वहाँ चलकर जानेंगे। और हम आपको बता दें वो स्थान एक ऐसा बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है
जिसको देखने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। तो आइए चलते हैं टेर कदम। और भक्तों, आसेश्वर महादेव के दर्शनों के बाद अब हम आए टेर कदम पे। आइए आपको टेर कदम के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है। रूप गोस्वामी जी ने यहीं पे अपना भजन किया था और यहाँ पे उनको श्री राधा रानी के दर्शन हुए थे। आइए आपको दर्शन कराते हैं टेर कदम के। हम आपको बताते हैं टेर का मतलब होता है पुकारना। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आके बैठ जाते थे और अपनी गायों को पुकारते थे। तो ये वही स्थान है, बहुत ही प्राचीन ये स्थान है, बहुत ही रमणीक ये स्थान है, बहुत ही प्राचीन वृक्ष यहाँ पे हैं। तो आप सबके दर्शन कीजिए। आज टेर कदम से आप दर्शन कर रहे हैं, नंदगांव से आप दर्शन कर रहे हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के। बनते ही नहीं है, वो खड़े खड़े चलते चलते बैठ जाते हैं बस। ठीक है। अब आपको पता है कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 2वें नंबर श्लोक में कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को 2 नामों से संबोधित करता है। एक नाम है परम ब्रह्मा, ठीक है, और दूसरा क्या? तो भक्तों, आपने दर्शन किए थे टेर कदम के। बहुत ही सुंदर सा ये स्थान है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इन कदम के पेड़ों पे आके बैठ जाते थे और अपनी गायों को यहाँ पे बुलाते थे। मेरी कारी गैया, धौरी गैया, नीली गैया। यहाँ पे सब गाय का जो स्वरूप है आज भी बना हुआ है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बैठ जाते थे और अपनी गायों को बुलाते थे। भगवान श्री कृष्ण गौचरण करते करते जब शाम को आते थे, बैठ जाते थे, अपनी गायों को यहाँ पे बुलाते थे। ये वही स्थान है टेर कदम। और उनकी गायों का जो स्वरूप है, धौरी गैया, हरी गैया, नीली गैया, सब प्रकार के स्वरूप यहाँ पे बने हुए हैं नंदगांव में। आज भी ये प्राचीन स्थल बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ ये रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली भी है। बहुत ही सुंदर से ये रमणीक स्थान है। और भक्तों, ये बहुत ही सुंदर सा कुंड भी यहाँ पे बना हुआ है। आप जब भी 84 कोस की यात्रा करें ज़रूर यहाँ पे आएँ। और लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा, घर बैठे ही दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हमने आपको दर्शन कराए बहुत ही सुंदर से स्थानों के, आसेश्वर महादेव के दर्शन कराए। इसके अलावा हमने आपको टेर कदम के दर्शन कराए। और हम अपनी यात्रा को कल लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोज़ ज़रूर देखें। इसी के साथ आज श्री राम नंदगांव से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।